नमस्कार दोस्तों, टिप विद आरके में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेश वर्मा। एक बार फिर से दोस्तों, एक ऐसे टॉपिक पे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो नॉर्मली लोग फॉलो नहीं करते और आज कुछ लोगों की आंखें भी खुलेंगी इस बात से कि किस तरीके से लाइफ में प्लान हमें करना चाहिए। बात यहाँ पे सिर्फ हम कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की कि इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम, सही तरीका क्या है और इन्वेस्टमेंट करने से हमें लाइफ में क्या बेनिफिट होगा, ठीक है। और हम अपने रिस्क को किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अर्लियर यू इन्वेस्ट द रिचर यू गेट। मतलब जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे उतनी जल्दी ही या उतना ही आप अमीर बनेंगे। कहने का मतलब यह है दोस्तों, हालांकि आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं लेकिन मैंने लाइफ में नहीं फॉलो किया इस चीज को, क्योंकि हमें कोई बताने वाला नहीं था, हमें कोई समझाने वाला नहीं था, इस वजह से इसे हमने फॉलो नहीं किया। लेकिन आज जब मैं एक मेच्योर कैंडिडेट की तरह स्टैंड किया तब मुझे समझ में आया कि ऐसा होना चाहिए। दोस्तों, एक चीज और मैं बताऊं आपको कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया की, ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदार है लोगों को गरीब बनाने के लिए। देखिए क्या है, बहुत सारी स्टडीज ऐसा कहती हैं कि जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करोगे दोस्तों, उतनी जल्दी या उतना ही अमीर आप बनोगे, उतने ही रिच बनोगे, पॉवर्टी से बहुत दूर रहोगे आप। अगली चीज यहाँ पे राइट टाइम टू इन्वेस्ट, ये बताया गया है कि सही टाइम क्या है इन्वेस्टमेंट करने का। तो ड्यूरिंग एंड आफ्टर यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन द एज अराउंड 20 ईयर, मतलब 20 साल के जब आप अपनी लाइफ को अचीव कर जाते हैं, अपनी एज को अचीव कर जाते हैं, तब आपको इन्वेस्टमेंट के पैटर्न को समझना चाहिए और इन्वेस्टमेंट की तरफ अपने आप को प्रमोट करना चाहिए। दोस्तों, 20 साल की एज में बच्चे को किताबों में घिसा घिसा के और ऐसी चीजें पढ़ाई जाती हैं जिसका वो रिजल्ट मिलता है उसे 35 साल में जाके उसको मिलता है। और जरूरी भी नहीं उसे मिल जाए उसका रिजल्ट, लेकिन किताबों में ऐसा फंसा दिया जाता है कि उसे जीवन में यही लगता है किताबें नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं होने का है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे एजुकेशन भी हमारे सिस्टम के की बहुत ज्यादा जिम्मेदार है दोस्तों। तो आज वही कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे डिस्कशन हो रही हैं और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और समझने की कोशिश करिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं आगे। जैसा कि यहाँ बताया गया है, by investing at an early stage of life you learn a pattern of financial independence and discipline। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखो, अगर आप अर्ली स्टेज में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, अपने अपने मनी को कंपाउंड करना शुरू कर देते हैं, अपनी मनी की टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अंडरस्टैंड करते हुए उसे इन्वेस्ट करते हैं, तो इन फ्यूचर जाके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और लाइफ में एक डिसिप्लिन रहेगा आपके। ये बात ध्यान रखिएगा और कभी भी स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर नहीं आएगी। आप एक रॉयल लाइफ जिएंगे आगे। अगर आप अर्ली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपको ये भी बताएगा, ये भी टीच करेगा अर्ली इन्वेस्टमेंट करने का फायदा कि भाई जो रियल डिफरेंस है कि बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स, इसके बीच में भी आप डिफरेंस समझोगे। नॉर्मली क्या है, आज आप लोगों से सुनते हैं कि यार मेरी कोई सेविंग नहीं है, मैं कुछ पैसे नहीं बचा पा रहा हूं। तो दोस्तों, सेविंग की तरफ कभी प्रमोट मत करना अपने आप को, हमेशा इन्वेस्टमेंट की तरफ अपने आप को प्रमोट करना। सेविंग्स जो है ये आपको फ्यूचर में दुख देती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपको फ्यूचर में सुख देता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और आगे मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, लिटिल अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड नाउ विल पुट मोर मनी इन योर पॉकेट इन फ्यूचर। जैसा कि आप समझ चुके होंगे, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट, छोटे छोटे अमाउंट से मतलब कंकड़ डाल डाल के पानी को ऊपर कर दो। अब यहां पे अगर छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं आप, तो एक समय ऐसा आएगा जब आपका पॉकेट फुल विथ अमाउंट होगा। तो दोस्तों, आपको मेरे विचार से यहीं पे कुछ मिल गया होगा समझने के लिए, बहुत चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी आपको। और एक बात यहाँ पे और मैं आपको बताऊं कि जैसा कि यहाँ पे एक जो स्टैंडर्ड पैरामीटर यहाँ पे सेट किया गया है इन्वेस्टमेंट का, राइट टाइम जो डिसाइड किया गया है वो 20 ईयर बोला गया है आफ्टर ग्रेजुएशन। तो उस समय दोस्तों लाइफ में चैलेंजेस भी होते हैं, हमारे पास मनी नहीं होती, डिफिकल्टीज होती है पैसों की, लेकिन लेकिन इस चीज से हम ये डिप्राइव नहीं कर सकते अपने आप को, इस चीज से दूर नहीं कर सकते कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है। जब हम कन्वीनियंट फील करेंगे तब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो दोस्तों, वो कन्वीनियंट टाइम लाइफ में कभी नहीं आता। फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे किसी टीचर ने नहीं बताया, मुझे कहीं किताबों में इस तरीके से नहीं पढ़ाया गया, किसी टीचर ने गाइड नहीं किया दोस्तों। नहीं तो ये चीज मैं 22 ईयर से ही फॉलो करना शुरू कर देता। आज इसी बात का दुख है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि आज मेरी आंखें खुली हुई हैं। मैं चाहता हूं कि जो यूथ है, जो जनरेशन है, वो इस चीज को फॉलो ना करे, इस चीज को करे कि वो कैसे इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस और एक डिसिप्लिन लाइफ को आगे बढ़ाए। अब यहां पे कुछ रीजन मैं बताने जा रहा हूं, कुछ रीजन सजेस्ट करना चाहता हूं दैट इन्वेस्टमेंट एट एन अर्ली एज इज अ ग्रेट आइडिया। कहने मतलब बहुत कम उम्र से अगर आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं और उसके कुछ बेनिफिट हैं, बेनिफिट या रीजन मैं बताना आपको चाहूंगा। तो आइए उस रीजन पे वन बाय वन करके हम लोग बात करेंगे। यहां पे ज्यादा नहीं, केवल 5 रीजन मैं बताने वाला हूं और इस 5 रीजन से कहीं ना कहीं आप इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे कि हाँ,
ये बात बिल्कुल सही है। तो आइए दोस्तों वन बाय वन करके हम इस पे डिस्कस करते हैं। तो यहां पे जैसा कि फर्स्ट स्टेप में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, अगर आप लॉस सफर कर जाते हैं तो आपके पास बहुत उम्र बड़ी पड़ी रहती है उस लॉस को रिकवर करने के लिए। आपकी लंबी उम्र पड़ी रहती है दोस्तों, कि मतलब अगर आप 20 साल 22 साल या 25 साल में जाके आप लॉस इनकर करते हैं तो आपके पास आगे की लाइफ या टाइम बहुत ज्यादा आपके पास होता है उस लॉस को रिकवर करने के लिए। दोस्तों यहां सेकंड पॉइंट पे अगर बात की जाए तो आपके पास जो है बहुत ज्यादा टाइम रहता है अपनी वैल्यू को ग्रो करने के लिए, अगर आप अर्ली स्टेज में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों ये बात मैं बताऊं कि जो छोटे छोटे अमाउंट फिजूल खर्चों में जो लोग अपने पैसे को वेस्ट कर देते हैं, उसी फिजूल खर्चे को यहाँ पे मैं बचाने की बात कर रहा हूं। उसी फिजूल खर्चे को बचा के आप किस लेवल तक जा सकते हैं, उसी को आज हम यहाँ पे समझ रहे हैं। तो पहली चीज ये है, आपके पास मोर रिकवरी टाइम होगा कि अगर आप अर्ली एज में आप लॉस सफर कर जाते हैं तो आपके पास पूरी लाइफ पड़ी हुई है, या यूं कह ले आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है उस लॉस को रिकवर करने के लिए। लेकिन जरा यहीं पे सोचो कि अगर आपने 40 साल में जाके लॉस किया वहां पे, तो उसे रिकवर करने के लिए आपके पास लाइफ में टाइम नहीं बचा होगा दोस्तों। ऑन एन एवरेज 60 टू 70 ईयर की अगर एज है तो आप सोचो, लेकिन अगर 20 से 25 के बीच में आपने लॉस इनकर किया तो आप सोचो आपके पास कितना टाइम है उस लॉस को रिकवर करने के लिए, या यूं कहें आप अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम वैल्यू मनी के हिसाब से आप कितना ग्रो कर सकते हैं उसको। दोस्तों अगर यहां सेकंड पॉइंट पे हम लोग बात करें तो सेकंड पॉइंट जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इंप्रूव्स रिस्क टेकिंग एबिलिटी। आप खुद सोचिए, एक लेमैन की लैंग्वेज में मैं यहाँ पे बताना चाहता हूं, एक साधारण भाषा में बताना चाहता हूं कि अगर आप यंग एज में अगर रिस्क लेते हैं तो आपके अंदर रिस्क लेने की कैपेसिटी ज्यादा होगी। लेकिन यही आप रिस्क जाके 40 साल में लेते हैं, 45 साल की एज में लेते हैं, तो आप बताइए क्या आप वो रिस्क ले पाएंगे? बिल्कुल नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 40 और 45 साल की जो एज होती है वो एक कंजर्वेटिव थिंकिंग के साथ डेवलप होती है, और वहां पे लोग प्रेफर करते हैं स्टेबिलिटी को और सेफ जोन में रहना चाहते हैं। वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, या रिस्क अगर लेना भी चाहते हैं तो बहुत ज्यादा बैकअप लेने के बाद वो रिस्क लेना चाहते हैं। अब चूंकि बैकअप ना होने की वजह से लोग रिस्क भी नहीं ले पाते हैं। वही चीजें मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। स्टडी इस बात को प्रूव करती है कि यंग इन्वेस्टर हैव मोर रिस्क टेकिंग एबिलिटी। जो यंग लोग होते हैं उनमें ज्यादा रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है, बजाय कि जो ओल्ड लोग होते हैं। ठीक है, ये बात है यहाँ पे। आगे हम बात करें, एडल्ट इन्वेस्टर आर जनरली कंजर्वेटिव एंड प्रेफर स्टेबिलिटी, इन टर्न अवॉइडिंग हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज। वो हाई रिस्क को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों 35-40 की उम्र में जाके जो है इंसान बहुत सेफ मोड में आके गेम खेलना चाहता है, लाइफ में रिस्क नहीं लेना चाहता। लेकिन अगर आप अर्ली एज में रिस्क लेते हैं तो डेफिनेटली आप उस लेवल तक ग्रो कर सकते हैं जो आप कभी लाइफ में सोच भी नहीं सकते। आगे दोस्तों अगर बात की जाए तो जैसा कि एक पुरानी कहावत है, ओल्ड सेइंग, पुरानी कहावत है कि मोर द रिस्क मोर द रिवार्ड। जितना तगड़ा आप रिस्क ले सकते हैं उतना तगड़ा ही लाइफ में आपको रिवार्ड मिलेगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्निंग हैंडसम रिटर्न एट यंग एज गेट्स enhanced with high return taking ability। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखना, यंग एज में अगर आप हाई या हैंडसम रिटर्न आप जनरेट करते हैं तो आपके अंदर बहुत जबरदस्त रिस्क टेकिंग एबिलिटी आएगी। और जैसा कि बताया गया कि जितना ज्यादा आप लाइफ में रिस्क लेंगे उतना ज्यादा ही आपको रिवार्ड मिलेगा। तो दोस्तों इतने पे ही आपको जाके ये बात समझ में आ गई होगी कि हम अल्टीमेटली बात किस टॉपिक पे करना चाह रहे हैं, किस मुद्दे पे हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, या मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, इस पे क्या इंफेसाइज करना चाह रहा हूं। तो मेरे विचार से ये बात बहुत क्रिस्टल क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि अर्ली एज में इन्वेस्टमेंट करने का क्या रीजन होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है उसका। तो इंपॉर्टेंस होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को जिस कैंडिडेट ने समझ लिया, जिस पर्सन ने समझ लिया दोस्तों, वो समझ जाएगा अर्ली एज इन्वेस्टमेंट का क्या फायदा है, या टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्या रेलेवेंस है, क्या महत्व है लाइफ में। मार्केट में जितने लंबी अवधि के लिए आपका पैसा पड़ा रहेगा, जितने लंबे समय के लिए आपका पैसा पड़ा रहेगा, उतनी ही उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। और रेगुलर इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं राइट फ्रॉम अर्ली एज, कम उम्र से ही आप शुरू करते हैं, कैन रीप ह्यूज बेनिफिट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। आप अपने रिटायरमेंट के समय लाइफ में बुढ़ापे में जाके बहुत अच्छी पकी हुई फसल आप काटेंगे। ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत बेहतर फसल आप काटने वाले हैं। अर्ली इन्वेस्टमेंट लीड्स टू कंपाउंडिंग रिटर्न। दोस्तों कंपाउंडिंग रिटर्न का मतलब जहां पे यहाँ पे CAGR की मैं बात कर रहा हूं, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट की मैं बात कर रहा हूं, कि अगर आप कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट में है और एक रेगुलर इन्वेस्टर की तरह आप काम करते हैं फ्रॉम अर्ली एज, तो ऐसे केस में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है दैट विल लीड टू कंपाउंडिंग रिटर्न। वो जबरदस्त वैल्यू ऐड करती हुई आपकी मनी में चली जाएगी, और जाके फ्यूचर में आपको एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और एक डिसिप्लिन लाइफ आपको प्रोवाइड करेगी। ये बात ध्यान रखिएगा।
योर मनी ग्रोज विथ टाइम। डेफिनेटली, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आपका पैसा समय के साथ बढ़ता है, ओवरनाइट नहीं बढ़ता है, समय के साथ टाइम देना पड़ता है उसको बढ़ाने के लिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो बेनिफिट है वो है सिक्योर फ्यूचर। तो दोस्तों, आपकी पॉकेट अगर फुल विथ मनी है, पैसों से भरा हुआ पॉकेट है, डेफिनेटली आपका फ्यूचर सिक्योर रहेगा। देयर विल बी अ टाइम इन लाइफ, जैसा कि आप जानते हैं कि लाइफ में एक समय या एक वक्त ऐसा आता है जहां पे आपको अर्जेंट नीड होती मनी की टू मीट अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। अब उन खर्चों को मीट करने के लिए पैसा कहां से आए? तो आपको सिक्योरिटी वो अमाउंट देगा जो आप अर्ली एज से इन्वेस्टमेंट करते हुए आए हैं, और वो सीएजीआर के बेस पर आपको एक हेल्दी अमाउंट, एक हैंडसम अमाउंट आपको रिवॉर्ड करेगा डेफिनेटली। और इसमें अगर हम बात करें तो अर्ली एज इन्वेस्टमेंट जो है टफ टाइम में आपकी बहुत जबरदस्त मदद करेगा आपकी। आगे अगर इसके बेनिफिट की हम बात करें तो नीड ऑफ बोरोइंग मनी फ्रॉम अदर डिक्रीजेस ड्रास्टिकली विथ अर्ली इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों, इतना तो आप अब समझ गए होंगे कि अगर हम अर्ली इन्वेस्टमेंट करते हुए आ रहे हैं तो डेफिनेटली हम बोरोइंग की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, हम लोन की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट इतना कंपाउंड हो चुका है कि उसी से ही हमारा काम चल जाएगा। तो ड्रास्टिकली यहाँ पे क्या है कि आपकी बोरोइंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, बल्कि लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, अर्ली एज में बार बार मैं अर्ली एज इन्वेस्टमेंट को एम्फेसाइज कर रहा हूं यहाँ पे कि अर्ली एज इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो आपकी बोरोइंग कैपेसिटी रिड्यूस होगी, बल्कि लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आप लोगों को उधार देने की कैपेसिटी में रहोगे। नेक्स्ट रीजन या बेनिफिट पे अगर हम बात करें दोस्तों, बिकम अ क्रेडिटर। बहुत ध्यान समझना, ये बड़ा टेक्निकल शब्द है, फाइनेंस का बहुत टेक्निकल शब्द है। हमेशा क्रेडिटर बनने की कोशिश करिए, डेटर मत बनिए, मतलब कि लेनदारी रखिए, देनदारी नहीं दोस्तों। तो यहाँ पे अगर अर्ली एज में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहली चीज तो ये है, आप उधार लेना बंद कर दोगे। जब उधार आप नहीं लोगे तो कहने का मतलब ये है आपकी कैपेसिटी इतनी बनेगी कि आप क्या करोगे, लोगों को उधार देना शुरू करोगे, लोगों को लेंडिंग करना शुरू करोगे। तो आप क्रेडिटर के बजाय लोगों के डेटर्स बनोगे, उनकी बुक्स में डेटर्स बनोगे। पैसा देने के बजाय आपके पास पैसा लेने का हुनर आ जाएगा। यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट का बेसिक ग्राउंड या बेसिक मीनिंग ये है कि अगर अर्ली स्टेज से आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो पहली चीज बोरोइंग आप रिड्यूस करोगे, लेंडिंग कैपेसिटी आपके अंदर बढ़ेगी। विद मनी parked in the right investment avenue at the right age, you have money to lend to others, you become a creditor। दोस्तों, यहाँ पे कहने का मतलब अगर आपने राइट एवेन्यू में अपने मनी को, जो सरप्लस मनी उसको पार्क किया हुआ है यानी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो आप जाहिर सी बात है लोगों को लेंड करने में, उधार देने में कैपेबल रहेंगे, ना कि उधार लेने की जरूरत आपको पड़ेगी। तो बताइए कौन सी बात अच्छी होगी, आप उधार ले रहे हो वो बात अच्छी है या उधार दे रहे हो वो बात अच्छी है? तो इसमें जरा सोचिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इस टॉपिक के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि सपोर्ट योर रिटायरमेंट प्लान का मतलब है बुढ़ापा बड़ा दर्द देती है, बड़ा दुखदाई होता है। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पे क्या है, अगर रिटायरमेंट के केस में आप बहुत ज्यादा एजेड हो जाते हो, वहां पे आपके पास फाइनेंशियल बैकअप नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, तो सोचो लाइफ कितनी दर्दनाक हो जाती है। तो ये इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बताया जा रहा है कि सपोर्ट योर रिटायरमेंट प्लान जो अगला फायदा आपको देने वाला है कि अर्ली एज इन्वेस्टमेंट इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रीचिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एट अ यंग एज। अर्ली इन्वेस्टमेंट आपको यंग एज में ही फाइनेंशियल स्टेबल बनाती है। सेविंग फॉर रिटायरमेंट फ्रॉम द एज ऑफ 20 रादर देन 40 इज ऑलवेज अ बेटर आइडिया। इन्वेस्टमेंट प्लान आपका रिटायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या फ्यूचर बेनिफिट के लिए आपकी 20 एज या 20 से 25 की एज से बेटर होती है, ना कि 40 साल में जाके आप इस आइडिया को डेवलप कर रहे हैं। ये आइडिया उस समय आपको कंप्लीटली क्रैश करने वाली है अगर आप 40 की उम्र में जाके रिटायरमेंट प्लान खोज रहे हैं दोस्तों। तो ये नॉर्मली क्या है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है इंडिया की, वो भी इस चीज को गवर्न नहीं करती स्टूडेंट को स्टार्टिंग से, ये नहीं बताती कि इस तरीके से हम फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं। केवल दुनिया भर की किताबें पढ़ाई जाती हैं, राणा प्रताप के बारे में पढ़ लो, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ लो, गजनी के बारे में पढ़ लो, पता नहीं कौन कौन सी चीजें बताई जाती हैं दोस्तों। लेकिन अंततः एक कैंडिडेट आके फंस जाता है केवल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे कि भाई पढ़ाई तो हमने जिंदगी में बहुत की, पढ़ाई तो बहुत की, लेकिन कमाया क्या, कुछ नहीं, नथिंग एट द एंड, उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता। तो उसी चीज को यहाँ पे बताया गया है कि लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट इज मोर चैलेंजिंग। आपको पता है रिटायरमेंट या यूं कह लें ओल्ड एज होने के बाद जीवन बहुत ही ज्यादा चैलेंज हो जाता है देन इट हैज एवर बीन, ऐसा जो कि पहले कभी नहीं होता। सो प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट नाउ, अभी से ही रिटायरमेंट प्लान करना शुरू कर दीजिए। लीड टू हैप्पियर लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट, जो कि अर्ली एज इन्वेस्टमेंट से आप अपने रिटायरमेंट लाइफ को हैप्पियर बना सकते हैं दोस्तों। नो डाउट
अर्ली एज में इन्वेस्टमेंट पॉसिबल नहीं होता क्योंकि उस समय क्रंच ऑफ फंड होता है, हम स्टूडेंट होते हैं, हमारे पास पैसे नहीं होते। लेकिन आप जरा गौर करिएगा, जब स्टूडेंट लाइफ में होते हैं पैसे बिल्कुल नहीं होते, लेकिन फिजूल खर्च के लिए हमारे पास पैसे आ जाते हैं। आप जरा इस बात पे गौर करना, फिजूल खर्च के लिए पैसे जरूर होते हैं कि फिजूल खर्च पे जो आप पैसे वेस्ट कर रहे हो, वही फिजूल खर्च को बचा के यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे वही बात बताई गई, यस यू विल फेस सम डिफिकल्टीज टू इन्वेस्ट अर्ली इन लाइफ एज यू डोंट हैव इनफ मनी। उसमें पर्याप्त पैसे नहीं होते। लेकिन दोस्तों, अपने फिजूल जो वेस्ट मनी हो रही है आपके, रिड्यूस करिए, उसको कम करिए, और जो पैसे बचे उसको इन्वेस्टमेंट करने की सिर्फ यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे ये बात मैं नहीं बिल्कुल भी कर रहा हूं कि आप 20 साल की उम्र में जाके आप नौकरी करिए, पैसे कमाइए, फिर इन्वेस्टमेंट करिए, उसकी बात नहीं हो रही। यहाँ पे फिजूल खर्चों को रिड्यूस करके उस पैसे को लगाने की बात की जा रही है। बट इस बात को लेके आप वेट तो नहीं कर सकते कि आज हमारे पास पैसे नहीं है, मैं वेट करूंगा कि मेरे पास जब कन्वीनियंट टाइम होगा, कन्वीनियंट होगा, मैं कंफर्ट जोन में आऊंगा, मेरे पास पैसे हो जाएंगे, तब मैं इन्वेस्टमेंट शुरू करूंगा। दोस्तों, तो वो अगर वेटिंग टाइम आप लगा देते हो तो आप बहुत लेट कर जाओगे। इस बात को नोट कर लीजिए। आप स्टार्ट करिए स्मॉलर अमाउंट से, 50 रुपए से, 100 रुपए से, 200 रुपए से। दोस्तों, इससे इन्वेस्टमेंट करना शुरू करिए, आपको फ्यूचर में जाके एक जबरदस्त बैकअप मिलने वाला है दोस्तों। और समय दीजिए अपने अमाउंट को मेच्योर होने के लिए, कंपाउंड होने के लिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर। तो इन्वेस्टिंग एट यंग एज इज द बेस्ट डिसीजन वन कैन टेक इन हिज और हर लाइफ। तो कोई भी दोस्तों अर्ली इन्वेस्टमेंट के लिए प्रमोट हो सकता है और करना भी चाहिए। मेरा तो बहुत ज्यादा इंफेसाइज है इस पे कि अर्ली एज में आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करिए। जहां पे आप 20 एज को अचीव कर जाएं, 20 की एज को अचीव कर जाएं, वहीं से आपका माइंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए। अपने लाइफ को कैसे हम सिक्योरिटी दें, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे बनाएं, अपने लाइफ को डिसिप्लिन में कैसे लाएं, इन चीजों पे सर्टेनली आपको सोचना जरूरी है। और दोस्तों, हमेशा अर्ली एज इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करिए। प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर मनी इन अनदर थिंग्स जो कि रेलेवेंट नहीं है आपके लिए, कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो मनी, दैट इज नॉट फेयर। प्लीज डू अकॉर्डिंगली। इस वीडियो को एक बार आप जरूर देखिए, होपफुली आपको ये बात समझ में आएगी जो हमें अब जाके समझ में आई है। मैं चाहता हूं कि क्यों ना आप इसी एज में समझ जाएं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।